दोनों का एक ही हुआ, लेकिन विचार में अंतर होने से एक सुखी है और एक दुखी है। ये नकारात्मक सोच बड़े से बड़े अनुकूलता में भी दुख ढूंढ लेगी, और सकारात्मक सोच बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी सुख ढूंढ लेगी। तो भगवान का भजन करने से बुद्धि पवित्र होती है। ईश भजन सारथी सुजाना, जितना आप भजन करोगे तो बुद्धि रूपी सारथी ये सुजान हो जाएगा, ये सकारात्मक अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मोड़ेगा। नहीं तो इंद्रियां मन एक गलत चिंतन करा करा करके डिप्रेशन में होता क्या है, नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। यार कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न, वो सोचते सोचते इतना नकारात्मक हो जाता है कि वो अपने शरीर के नाश की भी वृत्ति सोच लेता है। इसलिए निगेटिव भावों को रोकने की कोशिश कीजिए विचार के द्वारा, और विचार में जो रोकने की सामर्थ्य आती है वो भजन से आती है। राधा 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 खूब नाम जप कीजिए। जितना पूजा पाठ ये बाहरी है, हमारी बात समझना। सांप की बांबी के ऊपर लाठी चलाओ और सांप अंदर घुसा बैठा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंदर जाना चाहिए। तो बाहरी तो हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हृदय हमारा अंधकार से युक्त है। कैसे ठीक होगा ये अंधकार, कैसे नष्ट होगा? तो बोले राम नाम मणि दीप धरी, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाह उजियार। यदि बाहर भी आनंद जान और अंदर भी आनंद चाहते हो तो जबान पे नाम रख लो, नाम निरंतर नाम जप करो, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा। जो नाम प्रिय हो, बिना नाम जप किए ये दुर्गति मन स्वयं करवाता रहता है। देखो मन ही तो है ना, ज्यादा प्रतिकूल चिंतन करा दे तो अपने आप से सूट, आपके हाथ से आपको सूट करवा देगा, आपके हाथ से आपका गला कटवा देगा, आपके हाथ से आपको जहर खवा देगा, आपके हाथ से अपने फांसी लगवा देगा। आप घटनाएं सुनते हैं ना। देखो ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहां सुख समझते हो वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की बाया है। दुख यो नया भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को, दुखालयम अशाश्वतम। परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा। ये सब कुछ नाशवान है, तो नाशवान से शाश्वत खरीद लो, नाशवान से अविनाशी खरीद लो। सुंदर भोग बनाया, ठाकुर जी को लगाया, देखो भगवान प्रसन्न होंगे उससे। ये नाशवान शरीर है, इससे खूब अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सत्य से चलो, अभी आनंद आ जाए। इसलिए नाम जप करो, नहीं तो बुद्धि ही तुम्हें दंड देगी निगेटिव सोचवा के। बेमतलब नकारात्मक सोच बेमतलब जलाती रहती है, कोई मतलब नहीं, और अंदर ही अंदर जलता रहता है इंसान। और सकारात्मक सोच आनंद देती रहती है। तो जब भजन करोगे तो सोच सकारात्मक हो जाएगी, और भजन विहीन जीवन नकारात्मक सोच में बढ़ जाता है। और वो इतना नकारात्मक, उसे हर जगह डर लगने लगता है, भय सता जाता है, चिंता, उद्विग्न, शोक, विषाद ये उसे घेर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। 24 मिनट देने में क्या परेशानी? 24 घंटे में भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है, और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। 24 मिनट एकांत में बैठकर भगवान को सामने मानकर नाम जप करो और लिखते जाओ राधा राधा। 24 मिनट इतनी मेहनत करो, फिर इसके बाद तुम देख लेना तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए चिंतन ठीक करना है तो भगवान का भजन करो जी। दिव्य नाम दास जी, अमेरिका से। राधा गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं कि काया वाचा मनसा से किसी भी समय स्थान परिस्थिति में किसी भी जीव के प्रति कोई भी अपराध ना बने? भगवान की शरण में हो जाओ। जब जीव भगवान की शरण में हो जाता है तो शरणागति का रंग चढ़ता है। जब रंग चढ़ता है तो सब में भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान।
सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर हम अपने स्वामी को कटुवचन कैसे बोल सकते हैं? फिर अपने स्वामी को शरीर से कैसे दुख पहुंचा सकते हैं? फिर अपने स्वामी के प्रति मन से कैसे उल्टा सोच सकते हैं? तो पहले हम मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो, भगवान का चिंतन करें और सब में भगवान की भावना करें। अगर सब में भगवान की भावना करेंगे तो ये बात हो सकती है जो आप प्रश्न किए, अन्यथा ये नहीं हो सकती। अनुकूलता में चलेगा, लेकिन जब सामने गाली देता होगा, कोई प्रतिकूलता करेगा, तब हमारे मन वचन कर्म से उसका अमंगल ना सोचे। ये केवल शरणागत भक्त का हृदय होता है, क्योंकि भक्त का जो हृदय होता है वो करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो उसको मार रहे हैं, जो उसको गाली दे रहे हैं, उसका भी वो मंगल कर रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींच दी, और जब जल्लादों ने कहा हरि बोल करता है, तो मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने भी 2 बार हरि हरि ऐसा उच्चारण किया। मतलब मारने वालों के लिए भी कल्याण की इच्छा होना, ये केवल भगवान के शरणागत में हो सकता है। जो निंदा करते हैं, जो अपमान करते हैं, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका भी कभी किसी काल में अमंगल न हो। चरणदास जी नाम के एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कभी भी उसका अमंगल न हो, और भगवान उस पर कृपा करे। ये हृदय केवल भक्त का हो सकता है। नहीं तो अगर एक कोई गाली दे तो 2 गाली देने की इच्छा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो ये भाव केवल भगवान के शरणागत में होता है, दूसरों में नहीं होता। जी। चंद्रपाल सिंह जी। राधे राधे सर महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भारतीय नौसेना में पनडुब्बी में कार्यरत हूँ, जो उसमें रहती है महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि माता जी की आज्ञा से ही धर्मपत्नी और बच्चों को ड्यूटी स्टेशन पर, जहाँ अभी पोस्टेड है, वहीं रखा था। माता जी को लेकर गया था, बट वहाँ माता जी को गाँव की याद आई, तो गाँव रहना पसंद किया, तो वापिस आ गए। बट अभी बहुत मन होता है कि मैं पूरे साल माता की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मन में बड़ी उलझन सी बनी रहती है, और अपने आप में घृणित महसूस करता हूँ कि मैं माँ की अभी बहुत सेवा सुंदर, अच्छे भाव हैं। आपको धन्यवाद जो आप अपने माता पिता की सेवा की भावना इतनी सुंदर रखते हैं। पर यदि माता जी को गांव में सुख मिलता है, कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं, जैसे गांव में पला है, गांव में ही रहा है, तो फिर उसको शहर और ये सब अच्छा नहीं लगता है। उनको सुंदर वायु और खुला वातावरण ऐसा, तो हमें लगता है अर्थव्यवस्था के द्वारा उनकी सेवा में त्रुटि ना होने पाए, ऐसा कर दो। और वो अगर गांव में रहना पसंद करती है तो उनको गांव में रहने दीजिए। और अर्थव्यवस्था तो कर सकते हो ना, तो अर्थव्यवस्था कर दो। और जब वो इस तरह की स्थिति में हो कि वो स्वयं अपनी कोई दिनचर्या नहीं कर सकती, तो फिर उनको अपने पास ले आओ। फिर उनकी भावना फिर नहीं देखी जाती, फिर उनकी सेवा देखी जाती है। जब तक वो स्वयं अपनी दिनचर्या परिचर्या कर लेती हैं शरीर की, तब तक अर्थव्यवस्था कर दो कि उनको कोई कम दुख ना पहुँचे, अर्थ संबंधी जो दिनचर्या में सामग्री संबंधी, और शरीर स्वस्थ है तो आनंद से रहने दीजिए। और जब ऐसा लगे कि अभी अपनी दिनचर्या नहीं कर सकती, तो या तब तक आप रिटायर हो जाए तो बात अलग है, नहीं फिर आप जहाँ तैनात हो। फिर अगले साल रिटायरमेंट था, लेकिन माता जी का ही आज्ञा थी कि आगे सर्विस करें, और नेमे शरण में संत का भी सानिध्य प्राप्त है, वो उनकी भी आज्ञा है कि आप आगे सर्विस। हाँ, लेकिन जब ऐसी माता जी की स्थिति हो तो रिटायर ले लेना, और उनकी सेवा में गांव में ही पहुंचकर फिर सेवा कर देना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, हाँ, धन्यवाद है। सब नौजवानों को अपने माता पिता के प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। जो माता पिता का अपमान करते हैं, मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनकी कहीं भी सदगति होने वाली नहीं, कभी वो उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। नहीं, हम अपने पिता की बात बताएं, जब हम बाबा जी बनने के लिए भागे तो पहले उनका रोष प्रकट हुआ जब हमको पकड़ा जहां मंदिर में। फिर जब हमने कहा चाहे मार चाहे डालो, ना घर जाएंगे और ना हम संसार स्वीकार करेंगे, हम भगवान के मार्ग में जाएंगे, तो पता नहीं एकदम उनका चैप्टर ही बदल गया दिमाग का। बहुत तो कट्टर स्वभाव के थे, धर्मात्मा पुरुष, भाई बहुत ही धर्म के। एक दाना किसी का हमारे घर नहीं आएगा, मतलब किसी भी तरह से किसी का प्रतिग्रह नहीं, बहुत ही धर्म के प्रति कट्टर स्वभाववादी थे। ऐसे छाती से लगाया, 13 वर्ष की अवस्था थी हमारी,
राम 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 4-5 बार ऐसे किया और हमारी खोपड़ी पे हाथ रखा, कहा बच्चा जा सच्चाई से चलना, जिंदगी में जहां बैठेगा वहां फूल बरसेंगे, जा। भगवान की कृपा से अब 55 की आयु लगभग होले जा रही है और पिता का आशीर्वाद कि जा ऊसर में बैठेगा तो भी फूल बरसेंगे, उनका आशीर्वाद। माता पिता देखो, माता पिता प्रसन्न हो गए तो महाराष्ट्र के जो ठाकुर जी है ना विट्ठल भगवान, वो माता पिता की सेवा से ही आए थे दर्शन देने के लिए। लेकिन आजकल बूढ़ी बूढ़ी माँ बूढ़े पिता उनको लात से मार रहे, चप्पल से मार रहे, ऐसे दुर्गति होगी ऐसे पुत्रों की। इसलिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। और सब नौजवान भाई, ए भाई, जब तुम लघुशंका करते थे अपनी माँ की गोद में शौच कर देते थे तब उस माँ ने थप्पड़ नहीं जमाया, और आज वो बूढ़ी माँ अगर लघुशंका सोच कर देती बिस्तर पे तो तुम उसे कष्ट दो तो समझो भगवान तुम्हारी क्या उन्नति होने देंगे, फिर तुम्हारी अवनति पक्की है। इसलिए माता, हमारे यहाँ वेद में लिखा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे शब्दों से लिखा है। पहले लिखा होता था घरों के सामने लिखा होता था अतिथि देवो भव, ऐसे लिखा होता था। तो ये मतलब कलयुग का प्रभाव। इस नाम जप करो, बुद्धि शुद्ध करो, धर्म से चलो, तभी हृदय शांत रहेगा। नहीं, आज देखो बुद्धि शुद्ध, स्वच्छ लोग बहुत दिखाई देंगे लेकिन पवित्र नहीं होंगे। बुद्धिमान बहुत हैं लेकिन विवेकी नहीं है। शरीर बहुत तगड़ा है लेकिन बल नहीं है। आप देखो ये सब बातें आ रही ना, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा आहार विहार संयम नियम ये सब बिगड़। हम आपको सच्ची कहते हैं, संयम नियम में बड़ी ताकत है। तुम भी संसार में